लैंग्वेज, भाषा, ये सिर्फ बोलने और पढ़ने की चीज नहीं है। कभी अपनी भाषा को माइक्रोस्कोप से देखिए, गहराई में उतरिए तो पता चलेगा कि हर भाषा अपने पीछे हजारों वर्षों के संस्कार और जिस देश या प्रदेश में वो बोली जाती है उसका कैरेक्टर साथ लेकर चलती है। हमसे गलती ये होती है कि हम जो शब्द सुनते हैं उसे भूल से अपना मान लेते हैं और अपने ही देश की संस्कृति को जाने अनजाने ठेस पहुंचा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आज मैं आपको बताऊंगा वो 3 शब्द जो हम आए दिन बोलते या पढ़ते रहते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में उनका कोई स्थान नहीं है। ये शब्द विदेशों से हमारे यहाँ आए, हमारे सनातन सॉफ्टवेयर में वायरस की तरह उतर गए और उसे करप्ट करने का प्रयास किया। नॉलेज इज पावर, इसलिए ये वीडियो आखिर तक देखिए। एक बार आप इन शब्दों का सच जान गए तो शायद आपकी कुछ धारणाएं हमेशा के लिए बदल जाएंगी। करियर यानी कट थ्रोट कंपटीशन, सबको पीछे छोड़कर आगे निकलना। मुझे मेरा करियर बनाना है, नथिंग एल्स मैटर्स। अब करियर तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं सोचिए। और ये मत कहिएगा कि इसे व्यवसाय या पेशा कहते हैं, क्योंकि व्यवसाय या पेशा तो प्रोफेशन है। प्रगति भी मत कहिएगा क्योंकि वो तो डेवलपमेंट है। भविष्य भी मत कहिएगा क्योंकि भविष्य तो फ्यूचर को कहते हैं, करियर को नहीं। तो फिर करियर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द है? डिक्शनरी इस एपिसोड के बाद चेक कीजिएगा। मैं आपको अभी बता देता हूं कि करियर के लिए हिंदी या संस्कृत में कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि करियर का सीधा कनेक्शन व्यक्तिगत सफलता से है और हमारे देश में इंडिविजुअल सक्सेस का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है। हमारे लिए सक्सेस का मतलब है देश, राष्ट्र या विश्व को कुछ सार्थक दे पाना। जिन ऋषियों ने हमें वेद और पुराण दिए, उपनिषद दिए, महर्षि वाल्मीकि और बाबा तुलसीदास जिन्होंने राम कथा दी, क्या ये सब उन्होंने अपना करियर बनाने के लिए किया था? तो करियर की जगह पर हमारे यहां कौन सा शब्द है? कर्तव्य। हम कर्तव्य में विश्वास रखते हैं और जब हम मानवता के लिए अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाते हैं तो सक्सेस एक बाय प्रोडक्ट की तरह अपने आप पैदा हो जाती है। उसे कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, कहीं खोजना नहीं पड़ता। टाटा जैसी देशभक्त कंपनियों का इतिहास उठाकर देखिए। लक्ष्य ये था कि आजादी के बाद गरीबी से जूझते हुए भारत को आगे ले जाएं, न कि अपना करियर बनाएं। और हुआ क्या? देश तो आगे बढ़ा ही, टाटा ग्रुप खुद भी सफलता के शिखर पर जा पहुंचा। रतन टाटा से एपीजे अब्दुल कलाम तक अनगिनत उदाहरण हैं कि बात कर्तव्य से शुरू हुई, मकसद फर्ज था, लेकिन व्यक्तिगत सफलता ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप भी इतिहास दोहराना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो आज के बाद करियर नहीं, कर्तव्य पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी संस्कृति कर्तव्य सिखाती है, करियर नहीं। ब्लास्फेमी, ये इंग्लिश का एक शब्द है जिसका मतलब है ईश्वर के बारे में कुछ खराब कह देना, ईश्वर का अपमान कर देना। ये वीडियो पॉज करके सोचिए, ब्लास्फेमी को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं? कुछ याद नहीं आया ना? डिक्शनरी में अक्सर ब्लास्फेमी के लिए ईश निंदा लिखा होता है, लेकिन ईश निंदा तो कोई एक शब्द हुआ नहीं, ये तो जोड़ जाड़ के बनाया हुआ एक कंपाउंड है। ईश प्लस निंदा इज इक्वल टू ईश निंदा। हमारी भाषा में ब्लास्फेमी के लिए कोई शब्द नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन ब्लास्फेमी। सनातन विचारधारा ईश्वरीय सत्ता को मान अपमान, यश अपयश, निंदा और प्रशंसा से ऊपर मानती है। किसकी हैसियत है कि वो ईश्वर का मान भंग कर सके? इतना शक्तिशाली कौन है कि वो श्री राम को, भगवान कृष्ण को, बजरंग बली को, माँ दुर्गा को कुछ गलत कह दे और इससे हमारे देवी देवताओं का सिंहासन डोल जाए? जितनी बार हम अपने आराध्य के विरुद्ध कही गई बातों पर क्रोध में आकर अनुचित प्रतिक्रिया देते हैं, हम सनातन को छोटा और उस व्यक्ति को बड़ा कर देते हैं जो हमारी आस्था पर पत्थर उछाल रहा है। उसके छोटे से पत्थर को हम चट्टान में बदल देते हैं। और हमारी संस्कृति क्या सिखाती है? अपनी तरफ फेंके हुए पत्थरों पर लिख दो जय श्री राम और बना दो राम सेतु। हमारे ईश्वर निंदा से परे हैं, इसलिए हम ईश निंदा से परे हैं और यही सनातन की शक्ति है जिसे आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया।
हमने कभी किसी मंसूर या सरमत की गर्दन नहीं उतारी, कभी किसी जीसस को क्रूसिफाई नहीं किया, बल्कि जो जीसस ने वहां किया वही गौतम बुद्ध ने हमारे यहां किया। प्रचलित मान्यताओं और परंपराओं का खंडन, लेकिन वहां ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया और यहां हमने बुद्ध को भगवान मान लिया, अवतार स्वीकार कर लिया। वो चारवाक जिन्होंने ईश्वर को माना ही नहीं, परमात्मा का कॉन्सेप्ट ही झुठला दिया, वेदों को ठुकरा दिया, हमने उन्हें महर्षि कहा और उनके तर्कों और सिद्धांतों को शास्त्र मान के सम्मानित किया। हमने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम हमारे शास्त्रों को क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। हमारे वेद उपनिषद इतने एयर टाइट हैं, इतने रैशनल हैं कि हर डाउट को काउंटर कर सकते हैं, हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। आओ पूछ लो जो पूछना है। सवालों से डरना पश्चिम की परंपरा है, हमारी नहीं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन एक बच्चे की तरह एक ही सवाल बार बार पूछता रहा कि मैं अपने सगे संबंधियों को क्यों मारूं? इनको मार के राजपाट मिल भी गया तो क्या सुख मिलेगा? श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो कर, क्योंकि मैं पूर्ण परमेश्वर हूं। वो अर्जुन के एक ही प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में बार बार पूरे धैर्य के साथ देते रहे। ये है रेस्पेक्ट फॉर क्यूरियोसिटी, ये है जिज्ञासा का सम्मान। श्री कृष्ण कह सकते थे, हाउ डेयर यू क्वेश्चन मी, दिस इज ब्लास्फेमी। लेकिन हमारे लीलाधर, हमारे द्वारकाधीश जो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, वो भी ब्लास्फेमी जैसा कोई शब्द नहीं जानते थे। थोड़ा और अध्ययन कीजिए तो पता चलेगा कि हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, रामायण, महाभारत और गीता जैसे शास्त्र प्रश्नोत्तरों की ही देन है, जिज्ञासाओं का ही परिणाम है। दे आर बॉर्न आउट ऑफ इंटरैक्शंस एंड क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड फियरलेसली। शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे अलावा और कहां पाई जाती है? जगत गुरु आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ तो विद्वता के इतिहास में अंकित हो चुका है। मां नर्मदा के तट पर उस दिन क्या हुआ था, इंटेलेक्ट और नॉलेज का कैसा विस्फोट हुआ था, ये कहानी किसी और वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अभी तो बस ये जान लीजिए कि हम भारतवासी ईश्वर को अणु रणीयान महतो महीयान कहते हैं, यानी अणु से भी सूक्ष्म और ब्रह्मांड से भी विराट। अब ये निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि जिस ईश्वर का विस्तार एक एटम से लेकर पूरे कॉस्मोस तक फैला हुआ है, उसका अपमान कोई साधारण सा व्यक्ति कैसे कर सकता है। डिवोर्स एक और बड़ा विभत्स कॉन्सेप्ट जिसके लिए हमारी भाषा में कोई शब्द नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल है भाई साहब, तलाक। मैं कहूंगा तलाक हमारा शब्द नहीं है, अरबी का है, अरब की संस्कृति से आया है। देखिए, अरबी में ऐसे लिखा जाता है तलाक। बड़ी मजबूरी में हिंदी वालों ने जोड़ जाड़कर डिवोर्स को संबंध विच्छेद कहना शुरू किया, लेकिन यह भी एक कंपाउंड है, कोई अकेला शब्द नहीं है। संबंध और विच्छेद को मिलाकर बनता है संबंध विच्छेद। अब संस्कृत तो विश्व की हर भाषा की जननी है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, तो भी संस्कृत और संस्कृत निष्ठ हिंदी में डिवोर्स के लिए कोई शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ विवाह कोई एग्रीमेंट नहीं है जिसे तोड़ा जा सके। ये एक संस्कार है, जन्म जन्मांतर का बंधन है और जन्म जन्मांतर के बंधन कभी तोड़े नहीं जाते। जिस देश का महानायक अपनी पत्नी के लिए अथाह सागर पर सेतु बना सकता है, जिस देश की एक सुहागन अपने सुहाग के लिए मृत्यु के देवता यमराज की राह रोक सकती है, उसे तलाक या डिवोर्स जैसे शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार।